आवर चैनल बजरंग स्टडीज। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना शुरू किया है और इसका उद्देश्य क्या है? इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों का कोविड के साथ अन्य बीमारियों का परीक्षण भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर है लालजी टंडन। तो किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। और इसका उद्देश्य क्या है? इस अभियान के तहत राज्य में डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों का कोविड के साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर हैं लालजी टंडन। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया गया है? 30 जून को। 30 जून को इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे मनाया गया है। एस्टेरॉइड्स तो वो होते हैं जो उल्कापिंड से बड़े होते हैं और हमारे प्लैनेट से छोटे होते हैं और हमारे सोलर सिस्टम में घूमते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी पर एस्टेरॉइड्स के प्रभाव से होने वाले खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना और संकट कार्यों के बारे में सूचित करना। और इस दिवस को मनाने की घोषणा यूएन ने की थी।
संयुक्त राष्ट्र ने। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया है? 30 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे क्यों मनाया गया है? पृथ्वी पर एस्टेरॉयड्स के प्रभाव से होने वाले खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना और संकट कार्यों के बारे में सूचित करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग यानी कि प्रोजेक्ट प्लैटिना लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने कोविड-19 मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग जो कि प्रोजेक्ट प्लैटिना है वो लॉन्च किया है। इस परियोजना के अंतर्गत कोविड-19 रोगियों को प्लाज्मा की 200 मिलीलीटर की 2 खुराकें दी जाएंगी और टेस्टिंग परियोजना के तहत लोगों को मुफ्त परीक्षण भी प्रदान किया जाएगा, यानी कि लोगों का मुफ्त परीक्षण किया जाएगा। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। सीएम है उद्धव ठाकरे। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लैटिना लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। और इस परियोजना के अंतर्गत कोविड-19 रोगियों को प्लाज्मा की 200 मिलीलीटर की 2 खुराकें दी जाएंगी और टेस्टिंग परियोजना के तहत लोगों का मुफ्त परीक्षण भी किया जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी।
किस राज्य के वन विभाग ने लाइकेन पार्क विकसित किया है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के वन विभाग ने लाइकेन पार्क विकसित किया है। लाइकेन की रक्षा, संरक्षण और खेती के उद्देश्य से उत्तराखंड के वन विभाग ने मुनस्यारी नामक जगह पर लाइकेन पार्क विकसित किया है। लाइकेन पार्क को कवक पार्क भी बोलते हैं। कवक पार्क। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। और सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। तो किस राज्य के वन विभाग ने लाइकेन पार्क विकसित किया है? उत्तराखंड। लाइकेन की रक्षा, संरक्षण और खेती के उद्देश्य से मुनस्यारी नामक जगह पर यह विकसित किया गया है। लाइकेन पार्क को कवक पार्क भी बोलते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया है? 30 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रीज। तीस जून को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रीज मनाया गया है।
उद्देश्य है राष्ट्रीय योजनाओं और रणनीतियों में संसद की भूमिका पहचानने और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर संसद के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना। यही अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस का उद्देश्य है। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रीज कब मनाया गया है? 30 जून को। और इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय योजनाओं और रणनीतियों में सांसद की भूमिका पहचानना और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सांसद के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना। और इस दिवस को मनाने की घोषणा भी संयुक्त राष्ट्र ने की थी, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। फोन पे ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? आईसीआईसीआई बैंक के साथ। और क्यों किया है? यूपीआई मल्टी मॉडल के लिए। यूपीआई का मीन्स है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस मॉडल के लिए फोन पे ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है। इस मॉडल के जरिए हम कहीं पे किसी भी वक्त अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यूपीआई मॉडल से हम कहीं पे भी किसी भी वक्त अपने बैंक अकाउंट से पैसे भेज सकते हैं। इसी मॉडल के लिए फोन पे ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ में समझौता किया है। फोन पे की स्थापना 2015 में हुई। हेडक्वार्टर है बैंगलोर में, जो कि कर्नाटक में है। किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारिया गोमेज ने संन्यास की घोषणा की? जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर मारिया गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल है बर्लिन। इसकी करेंसी है यूरो।
प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। तो किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारिया गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है? जर्मनी। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।